बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक इंडिया की गई तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। चाहे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट हो कि वो चाइना और इंडिया की सुलह करवाना चाहते हैं, उनका मसला हल करवाना चाहते हैं, जबकि असल में प्लान तो अमेरिका और इसराइल का ही था कि पीछे से लड़ाई हो, चाइना की तरफ एक तरफ जाए इंडिया हमला करने के लिए, फिर साउथ चाइना से ये हमला करने के लिए आए। लेकिन जैसे ही चाइना के सदर ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि आप जंग के लिए तैयार रहें, उसके बाद से सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। इंडिया की तरफ से एक बयान अभी तक नहीं आया चाइना के खिलाफ। अब जरा उनका मीडिया आपको सुनवाते हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि एक तो धमकी के बाद वो क्या कह रहा है, और सबसे अहम बात है उन्होंने बताया कि किस तरह चाइना के फौजी किस तरह घुसकर आए। इससे आपको अंदाजा होगा कि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो थोड़ा सा आगे गया, उन्होंने पूरा प्लान करके आगे आए थे और वो यहाँ रहना चाहते हैं अनटिल के बहुत ज़्यादा उनको अश्योरिटी मिल जाए कि मामला ख़त्म हो चुका है। अब उनका फैसला ये है कि उन्होंने रहना। ज़रा सुनिएगा इंडियन मीडिया का, वो कैसे घुस के आए ट्रकों के अंदर, कैसे छुपाया गया और धमकी पर वो क्या कह रहे हैं। ज़रा सुनिएगा क्लिप। क्या चीन के सैनिक लद्दाख की तरफ आए थे? पूरे हिंदुस्तान में इस खबर को लेकर जबरदस्त चर्चा है और कंफ्यूजन बहुत है। सबसे पहले हम आपको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें और पूरी इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर हमें मिली। चीन के सैनिक ट्रक से आए थे और वॉर गेम में चाइनीज आर्मी इन ट्रकों का इस्तेमाल कीचड़ ढोने के लिए करती है। इस बार कीचड़ ढोने वाले ट्रक में चाइनीज आर्मी ने अपने सैनिक बैठा दिए। फिर बता दें आपको, ये एलएसी पर चीन की सेना की हरकत से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है कि ट्रक में भरकर चीन के सैनिक आए थे। इनकी तादाद के बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन ये जो ट्रक थे, ये जब आर्मी एक्सरसाइज होती है तो उसमें कीचड़ होने का काम ये ट्रक करते हैं। इस बार उसमें कई सैनिक बैठा दिए गए और एलएसी के पास अपने कई अड्डे बना लिए हैं। चीन के सैनिकों ने कई ठिकाने एलएसी के पास बना लिए हैं। फिर समझिए, वॉर गेम के दौरान सिविलियन एयरपोर्ट को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट करने के लिए चाइना की आर्मी ट्रक से कीचड़ भरकर लाती थी और उन्हीं ट्रकों का इस्तेमाल इस बार सैनिकों को ढोने के लिए किया गया। शुरुआत में चीन के सैनिक हाईवे से आए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इकट्ठा हो गए। एलएसी के पास चाइनीज आर्मी ने मल्टीपल लोकेशंस में अपने ठिकाने बनाए और कुछ मामलों में भारत की सरहद के अंदर भी कुछ देर के लिए आए। शुरुआत में चीनी आर्मी ने भारतीय आर्मी को सरप्राइज करने की कोशिश की, क्योंकि वो अचानक वॉर गेम वाले ट्रक से आए थे। सोचिए, भारत की बॉर्डर की तरफ अचानक ट्रक और हैवी व्हीकल बढ़ने लगे। उसके बाद भारत के जवानों ने, भारतीय सेना ने इसका जवाब भी दिया। स्थिति यही थी कि चीन ने, आप कह सकते हैं कि उन ट्रकों का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर सैनिकों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल नहीं होते। वो ट्रक थे जिनमें कीचड़ ढोया जाता है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। जिनपिंग ने यह बयान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पीपल्स आर्म पुलिस फोर्स की कंबाइंड मीटिंग में दिया। जिनपिंग का यह बयान ऐसे समय में आ रहा है जब एलएसी पर भारत और चीन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है और दोनों देशों की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। दोनों देशों ने लद्दाख और उत्तरी सिक्किम के अपने इलाकों में सैनिकों की तादाद बढ़ा दी और फाइटर जेट भी तैनात कर दिए हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबे एलएसी को लेकर विवाद छिड़ा हो, मगर पिछले कुछ साल में हालात इतने खराब नहीं हुए कि दोनों देशों ने सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी हो। आपने सुना, ये असल में सूरत हाल बताती है कि चाइना ने यह प्लान काफी देर से तरतीब दिया था। वो माहौल का वेट कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया। अब आती है पाकिस्तान की सूरत हाल। देखिए, चाइना ने कर दिया, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। हम अगर ये सूरत हाल में करते हैं तो हमें डर लगता है, मसलहत हो गई, अमेरिका का फोन आ गया, इसराइल का अमेरिका को प्रेशर आता है, अमेरिका का पाकिस्तान को प्रेशर आता है, वहाँ से स्टेट डिपार्टमेंट के लोग आ जाते हैं और हमें आकर कहते हैं कि आप पीछे ये करें वो करें। इस तरह काम नहीं चलता। जंगें आपकी सर पर आकर खड़ी हो चुकी हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जंग में मुसल्लत होने जा रही है, एक दूसरे से लड़ाई करने जा रही है। इस सूरत हाल के अंदर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं है। आपके सामने अहादीस का मजमुआ है कि बैतुल मुकद्दस की जब आबादी होगी तो मदीना की वीरानी और उसके बाद बड़ी जंगें होंगी।
और ये बड़ी जंगें अब आपके सर पर आकर खड़ी हो चुकी है। आप अगर इनको अवॉइड करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी तैयारी करनी है। हमें ये चाहिए था कि अगर चाइना वहां से घुसा, अब यहाँ पर चूंकि वो इस वक्त लद्दाख में घुसकर उसने कारगिल वाली साइड उनकी काट दिया, तो हम भी यहाँ पर कारगिल की साइड से घुस सकते हैं। सियाचिन का हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला ईजी हो जाएगा। लिहाजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को फैसला करना है और कौम को इत्मीनान मिले कि ये काम हम करने जा रहे हैं, ये जंग आपके सर पर मुसल्लत होनी है और हमारे लिए ये चैलेंजेस है। अगर चाइना के प्रेसिडेंट उठकर कहते हैं अपनी आर्मी को कि जंग की तैयारी करो, किसी भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए तैयार रहो, अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दो, तो इसका मतलब है कि चाइना को इदराक हो चुका है कि जंग ही इसका आखिरी सोल्यूशन होगा, क्योंकि बाकी दुनिया की ताकतें चाइना को जीने नहीं देंगी, कभी ये इंक्वायरीज के नाम पर, कभी पाबंदियों के नाम पर, और जंग ही इन्होंने अब करवानी है चाइना के साथ, और चाइना भी इस चीज़ के लिए तैयार है। लिहाजा पाकिस्तान को भी तैयार रहना चाहिए और कौम को इत्मीनान में लेकर बताएं कि अब हमने करना क्या है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।